ओम शांति। हमारे मंच पर विराजमान मेरे साथी प्राग भाई जी और डॉक्टर मनीषा और मेरे बगल में बैठे बहन नेहा शर्मा जी, मंच का कुशल संचालन करने वाली हमारी ज्योति बहन और सभा में बैठे आप सभी भाई बहने। आज मदर डे है, गूंज रही है आवाज। आज हम मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बच्चों ने गीत सुनाया, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, पढ़ रहे हैं आप सभी? पढ़ने में आ रहा है? क्या पढ़ने में आ रहा है? हाँ जी, आधुनिक समय में समाज में माँ की बदलती भूमिका। हम इस टॉपिक को सही मायने से लें कि आधुनिक समय में माँ की भूमिका क्यों बदल रही है। हमें ये टॉपिक आज क्यों रखना पड़ा? हमने ये टॉपिक क्यों नहीं रखा माँ महान? अभी तक माँ की महानता हम सुन रहे थे। ठीक है, माँ महान है, बच्चे को पैदा करती है, तकलीफ सहन करती है, अपना भी निवाला बच्चे को देती है, लेकिन वो माँ का स्वरूप बदल रहा है। आज मैक्सिमम मदर्स जो है वर्किंग है वर्किंग, काम करती है, बच्चों को टाइम नहीं देती। आज से अपनी मदर की बात करती हूँ। हमारी मदर्स क्या करती थी? टोटल टाइम हमारे लिए डिवोटेड होती थी, समर्पित होती थी हमारे लिए। आज की माँ, कितनी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को क्रच में रखती हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, ये एक मजबूरी है क्रच में रखना, लेकिन जब वो वापस आती है, क्या वो उतना प्यार दे पाती है बच्चों को? बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ है। बच्चा 90% माँ से सीखता है, क्योंकि माँ से ही उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। बच्चा वहां से ज्यादा सीखता है जहां उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। मुझे आज भी याद है कि ठीक है, मैं संस्था में आई, बहुत सारे मैंने अपने बड़ों से यहाँ सीखा, लेकिन आज भी मुझे याद है कि बहुत सारी बातें मैंने अपनी मदर से सीखी हैं। बहुत सारी बातें मैंने अपनी माँ से सीखी। बहुत सारे गुण आज भी मैं मैच करती हूँ, मुझे अपने मदर के दिखते हैं। भले वो अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, वो मैं आज कह सकती हूँ कि पढ़ी लिखी माताएं अपने बच्चों को नहीं दे रही हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। आज मदर्स पढ़ी लिखी है, सभ्य है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, सत्य है ये, ना तो पंक्चुअलिटी है माँ में। सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं मैक्सिमम पूछूंगी कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। कोई होगी 5:30 कौन उठता है? देखिए कितनी थोड़ी। 5:30 6 बजे कौन उठते हैं? बहुत थोड़े। 7 बजे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ आती है, वो तो उठते होंगे 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे। लेकिन घर की मदर्स, हम बच्चों को आइडियल उन वुमेन का, उन मदर्स का उदाहरण देते हैं। मदर टेरेसा, जीजाबाई, जिन्होंने दूध पिलाते समय बच्चों को क्या शिक्षा देते थे, क्या संकल्प करती थी जब दूध पिलाती थी,
क्या कहती थी? तुझे मुगलों को भगाना है। दूध का सिप देते देते वो ये संकल्प देती थी, शुभ भावना रखती थी कि तू शिवाजी मराठा इतना सशक्त बनेगा कि मुगलों की जड़ों को फाड़ देगा। आज उनकी हम कल्पना करते हैं, बच्चों को उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूँ, कौन माँ है जो बच्चे को रोटी देते समय ये संकल्प देती है? कितनी मदर्स है, कितनी माँ है यहाँ पर जो अपने हाथों से बच्चों को रोटी देती है। तीनों टाइम परोसते रोटी, ये नहीं कि मुंह में खिलाती है, लेकिन तीनों टाइम अपने हाथ से रोटी देना, थाली में डालना, कौन करता है? बच्चे के अंदर वो इमोशंस, वो भावना, वो शिक्षा तभी आती है जब माँ खुद उसके ऊपर चलती है। माँ का वो त्याग रूप बच्चा देखता है, माँ का समर्पण भाव देखता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक कैदी जेल में, उसको कैद हो गई और उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। उसको फांसी होने वाली थी, तो बोला अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, माँ को बुलाया गया तो उसने कहा माँ मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने कान आगे किया, बच्चे ने उसका कान काट लिया। माँ ने कहा बेटा अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो बोला माँ अब मैं तेरे हाथ मिलाना चाहता हूँ। उसने हाथ काट लिया। फिर बोला मैं तेरे साथ तेरा मुंह चूमना चाहता हूँ। उसने उसका मुंह काट लिया। ये सब देखते देखते काफी वो लहूलुहान हो गई माँ। आखिर पूछा किसी ने तुमने क्या किया, क्यों किया आपने ऐसा? और माँ भी वहां बैठी थी और बच्चे ने कहा माँ आप वही मेरी माँ है जब मैंने स्कूल में छोटी छोटी चोरी की थी, किसी की पेंसिल चुराई थी, किसी का लंच बॉक्स चुराया था, किसी की रबड़ इरेजर चुराया, और जब आपके कानों में खबर आई तो आपने क्या किया? मेरी उस गलती को नजरअंदाज कर दिया, मुझे सावधानी नहीं दी, नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मैंने आपका कान काटा। जब लोग मेरी शिकायत लेके तुम्हारे पास आए और तुम्हारे हाथों में वो चिट्ठा दिया, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। जब मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, पता चला, तब भी आपने इस मुख से कुछ नहीं बोला। आज मैं इस कागार पे खड़ा हूं, किसकी बदौलत? बताइए किसकी बदौलत? माँ की बदौलत। अगर वो माँ मुझे, आप माँ मुझे पहले रोक देती, पहले समझा देती, तो आज मैं फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचता। बच्चे आज कितनी सारी माँ है, कितनी, जैसे बता रहे थे कि माँ की, बच्चे की बहुत सारी जरूरतें माँ पूरी करती है। मैं ये कहती हूँ बहुत सारी गलतियों पर भी पर्दा कौन डालता है? माँ ही डालती है। जहां बच्चे को समझाना चाहिए वहां माँ उसको अपने पल्लू के नीचे या पीठ पीछे छुपा लेती है। ये बहुत बड़ी गलती है। रही बात जरूरतों की, जरूरतें पूरी करना अच्छी चीज है, लेकिन जरूरतों से ज्यादा डिमांड पूरी करना क्या है? गलत है। आज हम अपने बच्चों को, जो मेरे पास यहाँ आते हैं, मेरा बच्चा ड्रग्स लेता है, मेरा बच्चा स्मोकिंग करता है, मेरा बच्चा फलाना ये करता है, वो करता है, चरित्रहीन है, बहन जी बचाओ इसको, बहन जी कोई इनको कुछ सलाह दो। मैं कहती हूँ सलाह तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसके ऊपर चलाना आपका काम है। इनको सुधारना मेरा काम है। मैं तो काउंसलिंग कर सकती हूँ, बैठा के मेडिटेशन करा सकती हूँ, लेकिन
यहाँ आधा पौना घंटा आएंगे ये, लेकिन बाकी कौन कहाँ रहेंगे आपके पास? इसकी केयर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगाड़ने के निमित्त आप बने। फादर से जेब खर्च मांगा, 50% से भी कम मिला, माँ ने क्या किया? छुपा के। करती है माया? बताइए, करती है माया ऐसा? सभी करती है, सभी करती हैं। और धीरे धीरे वो बच्चे की डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो आपके हाथ से निकल जाते हैं बच्चे। चाहे वो लड़की हो, जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़कियां भी आज ऐसी हैं। तो मैं आप सबसे आज यही गुजारिश करती हूँ कि आप अपने आप को अनुशासित कीजिए। जैसे भाई जी सुना रहे थे कि बहुत शक्ति है, भगवान पछताया माँ को माँ बना के, क्योंकि उसने क्या किया? माँ को अपनी इमेज में बना दिया, माँ को अपना जैसा बना दिया, माँ में अपनी वो सारी शक्तियां डाल दी जो उसने खुद थी। एक बच्चा अपने फादर से पूछता है, मम्मा गॉड कैसा पापा गॉड कैसा होता है? तो बोला, बेटा गॉड वो होता है जो सबकी भूलें माफ करता है, गॉड वो होता है जो सबके लिए सब कुछ करता है, गॉड वो होता है जो हमेशा साथ रहता है, गॉड वो होता है जो सबकी सुनता है। तो बच्चा थोड़ी देर सोच के बोला, पापा फिर तो गॉड मम्मा हुई ना, क्योंकि मम्मा ये सब कुछ करती है। लेकिन करना गलत नहीं है, लेकिन जब एक्सट्रीम हम करने लग जाते हैं, हमारी एक ख्वाहिश होती है, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि जब हम छोटे सेंटर पर आए थे तो एक संकल्प किया था कि जो दिक्कतें हमें सहन करनी पड़ी, वो कभी मैं अगर सेंटर इंचार्ज बनूंगी तो जो मेरे साथ बहनें आएंगी उनको ना करनी पड़े। ये संकल्प किया था मैंने। लेकिन आज समझ आता है कि वो टाइम ठीक था। चीज की इंपॉर्टेंस किसको पता चलती है? जिसको थोड़ा स्ट्रगल से मिलती है। जिसको चीज स्ट्रगल से मिलती है उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है, उसको उस चीज की उसकी चीज से क्या प्यार होता है। और जिसको सहज मिल जाए, कहावत कोई भी होती है ना, कहावत भी है, सहज पके सो मीठा होए, लेकिन कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो सहज मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। तो हम इतना भी उनके ऊपर मेहरबान ना हो जाएं कि वो आपकी मेहरबानी का मिसयूज करने लग जाए, और कल को आपके ऊपर ही, जो अभी ज्योति बहन जी कह रहे थे कि आज माँ बाप को क्या करते हैं बच्चे, ओल्ड एज होम में। हमें ये मदर डे क्यों मनाना पड़ा? भारतीय सभ्यता में मदर डे शब्द था ही नहीं। हम तो वैसे ही अपने माँ बाप की बहुत कदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं। इंडियंस में तो, भारतीय लोगों में तो बहुत फूट फूट के भरा हुआ है कि अपने पेरेंट्स माँ भगवान के बराबर होते हैं। फिर भी क्यों मनाने पड़े? क्योंकि हमारे में से भी कई ऐसे हो गए जो अपने पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम में छोड़ने लगे, और फिर साल में एक दिन आया मदर डे, बड़ा सारा बुक्के ले गए, बड़ा सारा कोई गिफ्ट ले गए, मम्मा आई लव यू। आज कितनों के बच्चों के फोन आए होंगे जो बाहर हो, आए किसी को आए, या किसी को उठ करके जो जिनके पास उन्होंने बोला होगा मम्मा आई लव यू, बोला? किसी को बोला ही नहीं। देखो क्यों रोज क्यों नहीं बोलते हैं? आज ही क्यों? क्योंकि हम अपना कल्चर बदल रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे रहे। मैं ये कहती हूँ क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देने जा रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ 4 तारीख को हम बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश इस बार बड़े बच्चों के लिए करेंगे। बड़े बच्चे इन द सेंस 15 साल से ऊपर, 16 साल से 30 साल के यूथ के लिए
पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। कैसे उनको पर्सनालिटी, तो आप देखिए उस पर्सनालिटी में एक हमारा टॉपिक आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब हम वो टॉपिक कराते हैं और उस टॉपिक में हम एक और टॉपिक है पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप्स। तो हम पूछते कितने बच्चे हैं जो अपनी मदर को पसंद करते हैं, उसमें से बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं। कितने बच्चे हैं जो अपने फादर को पसंद करते हैं, बहुत थोड़े बच्चे होते हैं। और हम कहते हैं कौन है जो दोनों को पसंद नहीं करते, तो उनमें बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। क्यों? उनकी हमें पूछा जाता है उनसे क्यों ऐसा, क्यों मदर को पसंद नहीं करते, क्यों फादर को पसंद नहीं करते। तो वो ये एक ही बात कहते हैं कि हमारे मदर फादर हमारे ऊपर हर चीज थोपते हैं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे को कहती है तुझे लॉयर बनना है। मेरे पापा कहते हैं कि आपको एक पॉलिटिशियन बनना है। अब मैं बनना क्या चाहता हूँ? बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अब उसके ऊपर थोपा जा रहा है। मुझे बताइए कि वो बच्चा आउटपुट कहाँ ज्यादा देगा, आपके बनाए हुए या आपके बनाए खुद के बने हुए? खुद की इंटरेस्ट से जो काम करेगा वहां ज्यादा वो कमाई करेगा। तो कहा इसलिए, अच्छा जब मैं पढ़ना नहीं चाहता कभी बेटा पढ़ लो, बेटी पढ़ लो, पढ़ लो। मैं खेलना चाहता हूं, मैं थोड़ा अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहता हूं। लेकिन हमें क्या लगा, मेरे पेरेंट्स मेरा कंपैरिजन मेरे पड़ोसी से करते हैं। उस आप मेरे पड़ोसी के बच्चे की 99.9% मार्क्स आए, तेरे 90 क्यों आए? बताइए। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप जब पढ़ते थे तो आपके कितने आते थे? कितने आते थे? 33 मार्क्स भी आ जाते थे ना, तो भी कहते शुक्र है भगवान पास हो गए। होते थे ना ऐसे। और हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100% मार्क्स आने चाहिए। इसलिए वो आपकी इज्जत नहीं करते। मुझे याद है, मैं अपनी पर्सनल बात आपको सुना रही हूँ। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा तुम पढ़ो, क्योंकि खेतों का काम करना है। बलदेव भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, होता था भाई साहब ऐसे होता था ना। वो कभी नहीं कहते थे पढ़ना, पढ़ लो। जो स्कूल में पढ़ा सो पढ़ा, या फिर रात को उसमें अंधेरा हो जाता था तो बैठ के सबके काम करके फिर पढ़ो। कोई नहीं कहता था पढ़िए। और आज लगे पीछे डंडा देके पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। और बच्चे भी कहते ना, शेर भी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे हटता है, तो वो लंबी छलांग मारता है। अरे भैया उसको पढ़ना है तो थोड़ा तो उसको रिफ्रेश होने दीजिए। अभी स्कूल से आया, अभी ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से आया, अब आप डंडा लेके बैठ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा तो उसको रिफ्रेश होने दीजिए। कंप्यूटर को भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को भी क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश करते हैं, तभी वो आगे स्पीड और देता है। तो अपनी इज्जत बनानी है बच्चों के मन में, तो थोड़ा सा उनको फ्री छोड़िए, थोड़ा सा उनको अपने आप कुछ करने दीजिए। नहीं तो वो आपके ही, जिसको कहते हैं पल्लू के नीचे रह जाएगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा। वो बच्चे को बोल्ड बनाना है तो उसको अपने लिए अपने आप कुछ करने दीजिए। मैं अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने 7 भाई बहनों में सबसे ज्यादा बोल्ड हूँ। क्यों बोल्ड हूँ? क्योंकि मुझे वो एक दिन याद है कि मैं स्पोर्ट्स में थी और मैं मेरे ख्याल से 5th क्लास में थी, और मैं 10th क्लास के बॉयज के साथ वॉलीबॉल खेलती थी। टीचर मुझे वहां बुलाते थे। और 6th क्लास से मैं टूर्नामेंट बाहर अपनी स्टेट के बाहर खेलने जाती थी। 6th क्लास का बच्चा क्या होता है। और मेरे साथ कोई पेरेंट्स नहीं जाते थे, ना कोई मेरी मदर जाती थी, ना मेरा फादर जाते थे। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मेरे को पौंटा साहब, में 8th में थी तब, पौंटा साहब मुझे टूर्नामेंट के लिए आना था,
वॉलीबॉल के लिए। तो मुझे मेरी मदर ने 5 रुपए दिए थे, 5 रुपए। आज तो बच्चों को 5 रुपए पता भी नहीं होंगे 5 रुपए कैसे होते हैं। सिर्फ 5 रुपए दिए थे और मैं उस कहानी को आज भी देखती हूँ, जो एक मुस्लिम बच्चे की है। वो अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाता है? कौन बोला? सब उसके यार दोस्तों ने, कोई खिलौने मिट्टी के लिए, कोई किसी ने सिपाही लिया, किसी ने घोड़ा लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने मिठाई खाई। उसके पास 3 पैसे थे, वो 3 पैसे में भी अपनी दादी के लिए चिमटा लेके गया। मेरे पास वो 5 रुपए थे, मैं 5 रुपए से भी, उन 5 रुपए में से भी 2.5 रुपए बचा के ले गए और 2.5 रुपए की वो चीजें ली जो अपने भाई बहनों के लिए, और 2.5 रुपए भी बचा के ले गए। तो ये क्या है? हमारे पेरेंट्स की, उनकी एक एक हमें, क्योंकि हर चीज खैर होता ही नहीं था उस समय, तो मतलब जरूरत से भी कम मिलता था। आज हम अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। आज आपके बच्चों ने आपको सिर्फ एटीएम कार्ड बना के रखा हुआ है, स्वाइप करते हैं और निकल जाते हैं। मैं कहती हूँ किसके साथ भावना है? कोई है सब बैठा है जिसके साथ वो कहे कि मेरे बच्चों की मेरे साथ भावना है? सिर्फ मनी बैंक बना रखा उन्होंने आपको। मम्मा इतने पैसे चाहिए, पापा इतने पैसे चाहिए, लिए और निकल ली अपने अपने कमरे में। एक कमरे में अगर 4 लोग भी बैठे तो बातचीत नहीं है, वो जुए मार रहे हैं ऐसे ऐसे। मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। मैं कौन हूँ? ये सारे देवियों के आपके ही तो यादगार हैं, दुर्गा, सरस्वती और वैष्णो देवी, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है उसको अपने चरित्र में लाइए, इन क्वालिटीज को अपने चरित्र में लाइए। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ाते थे तो हम एक बार हमें प्रोजेक्ट मिला था 7th 9th 8th 9th को पढ़ाने के लिए। तो टीचर कहते थे जो बहन जी आप बताते वही हम बताते, लेकिन हमारी सुनते नहीं है। तो मेरा यही जवाब होता था कि बहन जी बात ऐसी है कि आप सुनाते तो ठीक है, लेकिन जो सुनाते हैं वो आपके चरित्र में नहीं है। जब आप क्लास से सुना के निकलते तो वो हाँ करके उनको गालियों से संबोधित करते हैं। तो जो चीज आप सुना रहे हैं वो आपके चरित्र में होना चाहिए। तो आज मैं आपसे हमारी रीना बहन थोड़ी प्रतिज्ञा भी आज कराएंगी और मेडिटेशन भी आपको कराएंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी अहमियत समझिए, अपने आप को परिवर्तन कीजिए। भले आप जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को टाइम दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जब टाइम देने का टाइम है तब टाइम ही नहीं दिया, जब निकल गए तो बाद में फिर रोते फिरते हैं, बहन जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, दीदी मेरा बच्चा सुनता नहीं है। वो सुनेगा कब? जब सुनने वाला था तब तो आपने सुनाया नहीं। आज सुनने लायक नहीं है वो, आज तो सुनाने लायक बन गया है। कोई कहता है दीदी मेरा बच्चा मुझे पीटता है, कई माताओं मेरे पास आके शेयर करती है मेरा बच्चा मुझे पीट रहा है। अरे तुम माँ हो क्या हो? बच्चा पीट रहा है आकर के। कोई बाप कहता है मेरा बच्चा मुझे पीट रहा है। अरे भगवान ने अपना टाइटल दिया है कि मैंने तुम्हें पिता बनाया, मैं परम पिता हूँ, तुम पिता हो, मैं परम माता भी हूँ, तुम माता हो, जगत माता हो। क्या है? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अपने गुण अपने अंदर धारण कीजिए, माँ बाप बन के रहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से यही कहूंगी कि आज मदर डे का, आज हमने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, आज खास माँ को बुलाया कि माँ को ही समझाना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को जब भी भोजन दो उसमें शुभ भावना डालिए। ये बहुत ग्रेट बेटा है, जैसे डॉक्टर प्राग भाई साहब ने कहा कि वो जिसको टीचर ने, प्रिंसिपल ने लिखित में दे दिया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, माँ ने उसको पॉजिटिव कर करके क्या बना दिया? महान साइंटिस्ट बना दिया।
ऐसे असंख्य उदाहरण है हमारे पास। तो जब भी उसको फीड देते हैं, आप भोजन देते हैं, तभी उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालिए, पॉजिटिव तिरंगे डालिए, पॉजिटिव। सिस्टर शिवानी भी कहती है कि जब भी पानी पियो उसको पहले पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, क्योंकि छत पे पानी की टंकी है, पता नहीं कितने नेगेटिव वाइब्रेशन वो ले रही है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन लेता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि घर में भोजन बनाइए। कितने लोग हैं, मैं देखती हूँ अपनी कॉलोनी में भी कितने जोमेटो वाले आते हैं, तो कितने जोमेटो वाले घूमते हैं खाना, इसका मतलब कितना बाहर से आता है लोगों के घरों में। क्या हम अपने घरों में भोजन नहीं बना सकते? भोजन प्रसाद की तरह बनाइए, भगवान की याद में बनाइए। वो आपको अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पति को खिलाइए, दूसरों को खिलाइए। मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ जो प्रसाद आपको मिलता है वो यहाँ हमारी अपनी पवित्र बहनें, पवित्र भाई बनाते हैं। आप तीनों टाइम अपने, मैं कहती हूँ 6 महीने अपने हाथों से बना करके भोजन दीजिए अपने बच्चों को, पति को। क्यों नहीं बदलेंगे वो? दुनिया बदल जाएगी 6 महीने में। ठीक है जी, और ज्यादा बोलते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कल से मेडिटेशन कोर्स है, जो भी नए आए हैं कल से, तो वो मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। सुबह 7 से 8 और शाम को भी 7 से 8 कर सकते हैं। ओम शांति।